हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश की चर्चा कर रहे थे। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम राजस्थान के 4 जो भौतिक प्रदेशों में हमने बांटा था राजस्थान को, और उनकी उत्पत्ति और उनके अवशेषों के बारे में हमने देखा कि किस किस के जो है अवशेष ये 4 भौतिक प्रदेश हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा भाग किसका अवशेष है। हम मित्रों आज की क्लास में बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं, और पहले भौतिक प्रदेश को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक प्रश्न आपको देना चाहूंगा, वो प्रश्न आप हल करें। देखिए मित्रों, प्रश्न हमारा ये रहेगा। सबसे पहला आज का जो प्रश्न है, प्रश्न ये रहेगा मित्रों कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण के संदर्भ में सही क्रम है। प्रश्न मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण के संदर्भ में सही क्रम है। यह प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। सबसे पहला नंबर 1 मित्रों हम इसका ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन आएगा ऑप्शन देख लीजिएगा आप, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में आता है मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में आता है मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसके बाद में मित्रों आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये चार जो भौतिक प्रदेश हैं पहले ऑप्शन में। बी ऑप्शन में मित्रों देना चाहूंगा यहाँ पर सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसके बाद में मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सी ऑप्शन मित्रों हम यहां पर लेना चाहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश, और मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। डी ऑप्शन हम यहां पर लेना चाहेंगे मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसके बाद में हम लेना चाहेंगे मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो प्रश्न है मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सही क्रम क्या होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण के संदर्भ में। सही क्रम इन चारों में से आपको मुझे बताना है। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। हम 4 जो भौतिक प्रदेश पढ़ चुके थे हमारे राजस्थान के। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रश्न का, ताकि हम आगे बढ़ें आज के भौतिक प्रदेश में। ले लिया होगा। चलिए हम बात यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है मित्रों। सभी मित्र आप कमेंट कर। प्रतिदिन मैं आपके सामने सबसे पहले एक प्रश्न दिया करूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम जो हमारे ये प्यारा सा सुंदर सा इस प्रकार से राजस्थान है मित्रों, और इस राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों को हम बांट चुके थे हमारे राजस्थान को। इन चारों भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश 4 थे। तो देखना चाहेंगे सबसे पहली बात नंबर 1, हमारा जो राजस्थान है, और हमारे राजस्थान को 2 असमान भागों में जो विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है, और वो मित्रों कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। मित्रों कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है। प्रश्न आपके सामने ये आता है, और ऑप्शन मैं बताऊंगा किस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या इसको हम कह देंगे मित्रों 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा। तो आप घबराएं नहीं, 50 सेंटीमीटर या 500,
मिलीमीटर समवर्षा रेखा है जो हमारे राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। चलिए हम देख लेते हैं चार हमारे जो भौतिक प्रदेश थे। इस 50 सेंटीमीटर वर्षा के पश्चिम का पूरा जो भाग है मित्रों, ये तो आता है नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मित्रों इसको नाम दिया गया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भौतिक जो प्रदेश आता है मित्रों, नंबर 2 पर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर पर हमारा जो प्रदेश आएगा भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे नंबर पर हमारा जो भौतिक प्रदेश आता है मित्रों, और यह आ जाता है नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक। और नंबर 4 पर हमारा जो अंतिम भौतिक प्रदेश आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या जो है हाड़ौती का पठार। ये 4 प्रदेश हमारे राजस्थान को जो है हम भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से विभाजित कर लेते हैं। हम सबसे पहला जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश शुरू करना चाहेंगे आज की क्लास में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम कहेंगे पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं इसकी। पहले जो भौतिक प्रदेश है चर्चा करते रहेंगे कहां से किस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, और पहला प्रदेश हम शुरू करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा ये जो हमारे इनको हटा देते हैं हम, और पहला भौतिक प्रदेश हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, आप देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और कहां से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों, ये है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नंबर 1। सबसे पहला नंबर 1 यहां पर हम बात करें तो मित्रों ये अवशेष किसका है, पूछ लिया जाता है कई बार कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष किसका होगा मित्रों, तेथिस सागर का अवशेष है। किसका है, तेथिस सागर का अवशेष है। हम बात करना चाहें कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत था, इस प्रायद्वीपीय भारत को ही हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से कौन से भाग हैं। मित्रों ये जो हमारे उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से एशिया हुआ करता था और इस प्रकार से, और मित्रों यहाँ पर ये अफ्रीका है, यहाँ पर इस प्रकार से हमारा भारत हुआ करता था, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। ये जो महाद्वीप है इनमें ही अगर मित्रों हम बात करना चाहें, हमारे भारत और ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। या इंडियन प्लेट का मतलब यहाँ पर भूखंड जो है प्राचीन चट्टानें, इनको ही कहा जाता है। और ये क्या हुआ, हमारा भारत जो है गति करते हुए प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ता रहा और आकर यहाँ पर तेथिस सागर था, और इस तेथिस सागर की ओर बढ़ता हुआ और ये इस प्रकार से दोनों बढ़े, और तेथिस सागर का जो मलबा था वो बीच में से इस प्रकार से उठा और निर्माण किसका हो गया, यहाँ पर ये बना है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो कि हम भारत के भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमारे भारत का भौतिक प्रदेश जो आता है, इस प्रकार से तेथिस सागर के द्वारा ही निर्माण हुआ था। तेथिस सागर के जो मोड़ पड़े हैं, यानी यह भारत जो दोनों तरफ से दबाव पड़ा है, इस प्रकार से जो मोड़ या वलन हुए हैं, ये जो उठा हुआ भाग है इसको ही नाम दिया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और जो इस प्रकार से ये धसा हुआ क्षेत्र था जिसको हम द्रोणी कह सकते हैं या गड्ढा कह सकते हैं मित्रों, यहाँ पर जो आने वाली नदियां हैं और इन नदियों के कारण यहाँ पर नवीनतम जो मिट्टी का जमा हुआ है, और इन मिट्टी को जमाओं के कारण यहाँ पर क्या बना है, ये मैदान निर्मित हुए हैं, जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान भारत के भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भी किसके द्वारा निर्मित हुआ है मित्रों, इसी के द्वारा तेथिस सागर के द्वारा निर्मित हुआ है। तो पहला हमारा भौतिक प्रदेश अवशेष किसका हो जाएगा, तेथिस सागर का अवशेष है। हम बात करना चाहें तो ये जो हमारा प्रदेश है ये किसका भाग है मित्रों, हम बात करना चाहें तो ये भाग है थार के मरुस्थल का। किसका भाग है, थार का जो मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल का ही भाग है हमारा
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है ये किसका भाग है? थार के मरुस्थल का ही हमारे पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ भाग है। देखना चाहेंगे थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल की अगर हम बात करना चाहें मित्रों तो ये दो देशों में विस्तारित है वर्तमान में। सबसे पहला नंबर 1 हमारा आ जाता है भारत और नंबर 2 आ जाता है मित्रों यहाँ पर पाकिस्तान। क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। हमारे भारत में लगभग इसका 62% भाग आता है और पाकिस्तान में आता है तो मित्रों इसका 38% भाग आता है। हालांकि सही मायने में 62 और 38 आता है, आपको कहीं ना कहीं 85 और 15% का अनुपात भी ये मिलेगा। ठीक है, हाँ देखिए हमारे भारत में जो आ रहा है 62% भाग जो हमारे भारत में आता है और ये 62% भाग है जो मित्रों 4 राज्यों में विस्तारित है। कितने राज्यों में विस्तारित है? 4 राज्यों में है। 4 राज्यों की हम बात करना चाहें तो सबसे पहला नंबर 1 गुजरात, इसके बाद में राजस्थान, इसके बाद में पंजाब और इसके बाद में हरियाणा। इन चारों राज्यों में जो है थार के मरुस्थल का विस्तार हमारे भारत में पाया जाता है। हम बात करना चाहें पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है मित्रों सिंध प्रांत, जहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए हम हमारे भारत के राज्यों की बात कर लेते हैं कि जो 4 राज्य हैं इनमें लगभग 62% भाग यहाँ पर पाया जाता है हमारे भारत में, और इसको नाम दे दिया जाता है थार का मरुस्थल। कह दीजिए थार का मरुस्थल, या मित्रों इसको कहा गया है रेगिस्तान। क्या कहा गया है? रेगिस्तान। या तो सीधा सा थार का मरुस्थल या इसको नाम दिया गया है रेगिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में इसको नाम दिया गया है मित्रों चोलिस्तान। पाकिस्तान में क्या नाम दिया गया है? चोलिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। जिस प्रकार से हमारे भारत में थार का मरुस्थल या रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वैसे के वैसे पाकिस्तान में इस जो क्षेत्र है थार के मरुस्थल का, इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 62% भाग है, इस 62% में से सर्वाधिक जो हमारे भारत में विस्तार पाया जाता है वो मित्रों कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। यानी भारत के 4 राज्यों में जो थार के मरुस्थल का विस्तार है, इसमें से सबसे ज्यादा अगर भाग पाया जाता है तो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। हम देखना चाहेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से कितना पाया जाता है, तो देख लीजिएगा मित्रों हमारे राजस्थान में मान लीजिए ये 62% हमारे राजस्थान में आया है और हमारे राजस्थान में इसका नाम दे दिया थार का मरुस्थल या रेगिस्तान, तो हमारे राजस्थान के लिए तो भारत के लिए तो कितना हो जाएगा? ये 100%। यानी हमारे पास मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि ये 60 रुपए लो आप खर्च कर लेना, और हम जब तक 60 रुपए नहीं खर्च करेंगे तो हमारे पास 100% रहेगा हमारे पूरा का पूरा पैसा। उसी प्रकार जो भारत के पास में 62% आया है और उसको नाम हमने दे दिया रेगिस्तान, तो भारत के पास रेगिस्तान कितना? 100% है। इसमें से लगभग 58% के भाग है जो कहां पर आता है? राजस्थान में। यानी सबसे ज्यादा भाग कहां पर आता है? राजस्थान में आता है। और हम बात करना चाहें बचा हुआ भाग है जो गुजरात, पंजाब और हरियाणा में विस्तृत है। हम यहां पर सीधा सा मित्रों बात करें तो याद रखना आप कि हमारे राजस्थान में थार के मरुस्थल का, जो भारत का थार का मरुस्थल है उसका राजस्थान में लगभग 58% भाग पाया जाता है। लेकिन यही भाग हमारे राजस्थान के जो क्षेत्रफल है, हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में इसका प्रतिशत होता है तो कितना होता है मित्रों? 61.11% भाग होता है। फिर से बोलना चाहूंगा मैं, थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार है 58% के लगभग, लेकिन हम बात करें कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में ये कितना है तो 61.11% जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विस्तारित है। हम मित्रों यहां पर बात करें कि जो 58% के लगभग है, इसका वर्ग किलोमीटर में अधीनस्थ बोर्ड के पहले एग्जाम में जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम था उसमें यह प्रश्न आ चुका है मित्रों कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का वर्ग किलोमीटर में कितना क्षेत्र पाया जाता है। यानी थार के मरुस्थल का कितना वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान में विस्तारित है तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तारित है। सीधा सा आप याद रखें, थार के मरुस्थल का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है और वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में कितना है?
ये है 61% भाग है। हम बात करना चाहें मित्रों कि हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुपात में कितना वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र आता है, तो हम इसका राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11 निकालते हैं तो मित्रों 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग हमारा जो है ये विस्तारित है। राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुपात में 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग, जबकि थार के मरुस्थल के अनुपात में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का अध्ययन भाग फर्स्ट कक्षा 9 जो प्राचीन जो बुक चलती थी उसमें सीधा का सीधा मित्रों पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है कि थार के मरुस्थल का राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर विस्तार पाया जाता है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अनुरूप ही यहां पर चल रहा हूं सीधा सा, और हमारे यहां पर जो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुपात में 61.11 है, तो उसके अनुपात में वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखना चाहेंगे तो 2,09,000 के लगभग वर्ग किलोमीटर जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए मित्रों, हम आगे बात करना चाहें तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे जो थार का मरुस्थल है भारत में, और भारत के थार के मरुस्थल में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। कितने हैं मित्रों? 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। यानी जो थार का मरुस्थल है और इस थार के मरुस्थल में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। डेजर्ट ब्लॉक का मतलब सूखा क्षेत्र है। हमारे पूरे थार के मरुस्थल में कितने हैं? 142, और इनमें से मित्रों हमारे राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक जो हैं पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे? 85 डेजर्ट ब्लॉक हमारे राजस्थान में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारे राजस्थान में थार के मरुस्थल के कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो मित्रों कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं राजस्थान में? 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जबकि भारत में, पूरे भारत में थार के मरुस्थल में अगर डेजर्ट ब्लॉक हैं तो कितने हैं मित्रों? 142 हैं। समझ में आया? 142 थार के डेजर्ट ब्लॉक में हैं, लेकिन राजस्थान में इनमें से कितने आएंगे? लगभग 85 डेजर्ट ब्लॉक हमारे राजस्थान में विस्तारित हैं, और यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और आगे हम बढ़ते हैं मित्रों। इसी प्रकार अगर हम मित्रों बात करना चाहें कि हमारा जो राजस्थान का ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसके क्षेत्रफल वगैरह की देख लीजिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है अवशेष किसका होगा? टेथी सागर का अवशेष है। भाग किसका है? थार के मरुस्थल का है। और थार का जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल किसका भाग है? अगर मित्रों इसकी भी अगर हम बात करना चाहें कि थार का मरुस्थल भी किसका भाग है, तो देख लीजिएगा थार का जो मरुस्थल है, जिस प्रकार से हम देखना चाहें कि ये जो है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आता है अफ्रीका, और ये एशिया आता है, और ये हमारा इस प्रकार से एशिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। हम देखना चाहें जो अफ्रीका है, और अफ्रीका में मित्रों उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इस सहारा मरुस्थल का ही उत्तरी पूर्वी जो भाग था वो विभाजित होकर और कहां आ गया था? यहां पर हमारे भारत में, और इसको नाम दिया गया था थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल किसका भाग होगा? सहारा जो मरुस्थल है अफ्रीका में, उसी सहारा मरुस्थल का भाग है जो थार का मरुस्थल है, और जो इसका विस्तार हमारे भारत में था। और भारत जब दो भागों में बटा तो हमारे भारत और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इन दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो सहारा मरुस्थल का भाग है थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल का भाग है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। समझ में आया होगा, आशा करता हूं मैं। चलिए इससे आगे अगर हम बात करें मित्रों कि ये थार का मरुस्थल हमारे दोनों देशों में विस्तारित है। हमारे भारत में आता है तो लगभग 62% भाग आता है, और इसको नाम क्या दे दिया? थार का मरुस्थल या रेगिस्तान। और पाकिस्तान में लगभग 38% भाग जाता है, और इसको नाम दिया गया है चोलिस्तान। और मित्रों हमारे भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। क्रम से सीधे आप याद रखें, ठीक है। और पंजाब के सिर्फ और सिर्फ सिंध प्रांत में इसका विस्तार पाया जाता है। हमारे भारत के 4 राज्यों की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज्यादा विस्तार जो है हमारे राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में लगभग 58% है। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में कितना आता है? 61.11% आता है।
थार के मरुस्थल में डेजर्ट ब्लॉक हैं तो कितने हैं 142, और इनमें से हमारे राजस्थान में है तो 85 डेजर्ट ब्लॉक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है डेजर्ट ब्लॉक, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, आप ध्यान रखें। चलिए हम बात यहां पर कर लेते हैं मित्रों, पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश पढ़ रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 हम बात करना चाहेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मित्रों हम बात करना चाहें तो राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुपात में 61.11% भाग इसका आता है। लेकिन वर्ग किलोमीटर में हम बात करना चाहें तो मित्रों 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग हमारे राजस्थान में ये फैला हुआ है, जो कि थार के मरुस्थल का कितना आता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर आता है। चलिए हम बात करना चाहेंगे क्षेत्रफल के बाद में नंबर 2 जनसंख्या, कि यहां पर जो है राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है, तो मित्रों लगभग 40% भाग जनसंख्या राजस्थान की यहां पर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों नंबर 3 यहां की जलवायु। क्या बात करेंगे? जलवायु। जलवायु जो यहां की है, और यहां पर शुष्क और अर्धशुष्क दो जलवायु होंगी, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु जो मित्रों इस प्रदेश में पाई जाती है। हम सभी भौतिक प्रदेशों में ये सारी चर्चाएं करेंगे, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, सब चीजें हम पढ़ते जाएंगे मित्रों। 4 नंबर पर मित्रों हम बात करना चाहें वर्षा का वितरण, तो हमने देखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम का पूरा भाग है, जो हम सीधा सा कह सकते हैं 0 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा हो पाती है। वर्षा के बाद में मित्रों हम नंबर 5 पर देखना चाहें यहाँ पर मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ की होगी रेतीली, या इसको कहा जाता है बलुई मिट्टी। मित्रों बहुत बार हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है तो कौन सी है, रेतीली या बलुई। आप देख रहे हैं लगभग 61% के भाग पर यहाँ पर ये मैदानी प्रदेश ये वाला पाया जाता है, और यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, रेतीली या बलुई। तो सबसे ज्यादा भाग पर राजस्थान में रेतीली या बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं नंबर 6 पर यहाँ की वनस्पति, और वनस्पति की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी विध? मरुदभिद कह दीजिए, या इसको जीरोफाइट वनस्पति आप कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं मित्रों कि हमारा ये जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम हो पाती है, और वर्षा के दिनों में यहाँ पर जो है बहुत ही कांटेदार झाड़ियां वगैरह और इनकी जो है अधिक मात्रा देखने को मिलती है। तो वनस्पति यहाँ पर कौन सी होगी, जीरोफाइट। यहाँ पर मुख्य रूप से बबूल है, कैर है, कीकर है, ये जो पेड़ हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और हम बात करेंगे आगे नंबर 7 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है वनस्पति के बाद में हम बात करना चाहेंगे यहाँ की फसलें। मित्रों हम अगर फसलें की बात करें यहाँ पर तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में जो फसल होती है, सर्वाधिक फसल वो बाजरा होता है। प्राचीन काल में होती थी, लेकिन अब वर्तमान में तो बाजरा हमारे अलवर जिले में होता है। वर्तमान वर्ष की, पिछले वर्ष जयपुर आता था, लेकिन वर्तमान में अलवर आता है। हम फसलों में पढ़ेंगे कृषि के अंतर्गत बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, ये सारी चीजें मित्रों यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हो पाती हैं। बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, ये सारी चीजें होती हैं। हम मित्रों यहाँ पर बात करना चाहें कि ये जो पहला हम प्रदेश पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कितने जो जिले आते हैं, जिलों की संख्या, क्योंकि मित्रों ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। थर्ड ग्रेड 2012 और थर्ड ग्रेड 2013 दोनों भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका था। राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या कितनी आएगी मित्रों, 12 जिले हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से 12 जिले आते हैं, तो देख लीजिएगा मित्रों, ये जो हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंतर्गत हम सीधी सी बात करना चाहें तो हमारे इस राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है मित्रों, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। हम देख रहे हैं हमारा ये जो राजस्थान है, और इस राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करने वाली रेखा 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा है। एक हमारा यहां पर आ जाता है ये पश्चिमी राजस्थान, और मित्रों इधर का आ जाएगा पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी आती है,
13 और पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जिलों की संख्या आती है मित्रों 20। कुल मिलाकर हमारे राजस्थान के कितने जिले हो गए? 33 जिले होते हैं और इस प्रकार से दोनों भागों में बटे होते हैं। हमारे राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है ये, पश्चिमी राजस्थान में 13 जिले और पूर्वी राजस्थान में 20 जिले। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 13 जिलों में से एकमात्र सिरोही जिले को छोड़कर, कौन से जिले को? एकमात्र सिरोही जिले को छोड़कर शेष सभी 12 जिले किसके अंतर्गत आएंगे मित्रों? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 13 जिलों में से एकमात्र सिरोही जिले को छोड़कर शेष सभी 12 जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से 12 जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आगे बन सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अभी तक तो यही प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या तो 12, लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। बहुत प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की प्रवृत्ति समझ लीजिए आप मित्रों। भूगोल में प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है। आप बने रहें मेरे साथ ताकि आपको हल करना सिखाऊंगा मैं कि भूगोल के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। देख लीजिएगा, हम 12 जिलों की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे उत्तर में जिला आता है कौन सा? गंगानगर। गंगानगर के बाद में मित्रों कौन सा जिला आता है? बीकानेर। बीकानेर के बाद में मित्रों कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा जिला आता है मित्रों? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कौन सा आता है? जालोर। हमने देखा सबसे पहले गंगानगर, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर, इसके बाद में जालोर। हम देखना चाहेंगे मित्रों, यहां पर आता है ये हनुमानगढ़ जिला, यहां पर आता है मित्रों ये इस प्रकार से पूरा का पूरा चूरू जिला, और इसके बाद में मित्रों आता है यहां पर झुंझुनू जिला, और मित्रों इसके बाद में आता है ये सीकर जिला। ठीक है, यहां पर हम देखना चाहेंगे मित्रों कि यहां पर जो जिला आएगा इस प्रकार से, और ये जिला आता है पूरा का पूरा जोधपुर जिला, ये जिला आता है मित्रों नागौर जिला, और नागौर के नीचे यहां पर ये आता है मित्रों पाली जिला। ठीक है, हम गिनना चाहेंगे सबसे पहले नंबर 1 गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 बाड़मेर, नंबर 5 जालोर, नंबर 6 हनुमानगढ़, नंबर 7 चूरू, नंबर 8 झुंझुनू, नंबर 9 सीकर, नंबर 10 नागौर, नंबर 11 पाली, और नंबर 12 जोधपुर। मित्रों इनको रटे नहीं आप, भौतिक स्थिति के आधार पर याद रखें ताकि सारे के सारे जिले आपको सीधा सा, अब यहां से आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। एक बार आप भी मानचित्र लेके उसमें भरें, सारे के सारे याद होंगे, नहीं तो हम इनको ही पढ़ते जाएंगे, सारे जिले याद हो जाएंगे। ये आप मेरे पर छोड़ दीजिए। चलिए हम फिर से गिनना चाहेंगे, आप मेरे साथ बोलिए। देखिए सबसे पहला गंगानगर, इसके बाद बीकानेर, इसके बाद जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर, इसके बाद जालोर, इसके बाद हनुमानगढ़, इसके बाद चूरू, इसके बाद झुंझुनू, इसके बाद सीकर, इसके बाद नागौर, और इसके बाद पाली, और इसके बाद जोधपुर। ये 12 जिले हैं जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। देखा आपने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 12 जिले। हम मित्रों बात करना चाहेंगे आगे, क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा मित्रों? इसका 61.11% भाग होगा, जो कि कुल वर्ग किलोमीटर में 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग आता है, और थार के मरुस्थल का वर्ग किलोमीटर आता है तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 40%, और जलवायु यहाँ की होगी तो शुष्क व अर्धशुष्क, दो प्रकार की यहाँ पर जलवायु होगी। और मित्रों नंबर 4 पर हम बात करना चाहें तो वर्षा कितनी होगी? यहाँ पर जो है 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है,
और मिट्टी कौन सी होती है मित्रों, यहाँ पर मिट्टी होती है रेतीली या बलुई मिट्टी, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। वनस्पति होगी तो कौन सी होगी, मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति होगी। फसलें होंगी तो कौन सी होगी, बाजरा, मूंग, मोठ और ज्वार वगैरह। और जिलों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 12 होती है, जो हमने इस प्रकार से देखे हैं। हम और आगे बढ़ना चाहेंगे मित्रों कि हमारा जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो इसको धरातलीय स्वरूपता के आधार पर हम कहेंगे मित्रों कि इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को धरातलीय स्वरूपता के आधार पर, धरातलीय स्वरूपता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में, 2 उपभागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने उपभागों में, 2 उपभागों में इसको और विभाजित कर दिया जाता है। ये जो हमने देखा हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हाँ जी, हमने मित्रों ये देखा है कि इसको धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांट रहे हैं हम, 2 उपभागों में विभाजित कर रहे हैं। 2 उपभाग हम देखना चाहेंगे, इसी प्रदेश के 2 उपभाग हैं। पहला उपभाग की अगर मित्रों हम बात करें तो नंबर 1 आएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होगा। और दूसरा जो प्रदेश होगा मित्रों इसका, वो होगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हम मित्रों इसको धरातलीय स्वरूप के आधार पर जो बांट रहे हैं, इसको वो बांट रहे हैं शुष्कता के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया है, शुष्कता के आधार पर। प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने का जो आधार है, तो क्या होगा मित्रों, शुष्कता के आधार पर इस प्रदेश को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हम देखना चाहेंगे कि कहां से किस प्रकार से बटा हुआ है। तो मित्रों ये जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और इसमें इस प्रकार से ये जो विभाजित है इस प्रकार से, और ये आ जाती है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है और ये मित्रों कितनी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो मित्रों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। देखा है आपने, ये रेखा इस प्रकार से आती है और इस प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर देती है। लेकिन आप याद रखें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के स्थान पर आपके सामने आ सकता है 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रेड में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है। तो मित्रों 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा इसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। हम देखना चाहेंगे कि पहला जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और दूसरा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दोनों भागों की हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। आगे की क्लास में इन दोनों भौतिक प्रदेशों में हम बात करना चाहेंगे कि इन भौतिक प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से इनका जो निर्माण हुआ है और क्या क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों आप अधिक से अधिक चैनल्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो सके और हम आपके इस प्रोत्साहन को देखते हुए और भी बेहतरीन जो है यहां पर अध्ययन करवा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।